Hello everyone. So in this video we'll be going to solve problem that is matrix chain multiplication. So अभी तक आपने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए. ओके, चलिए अब क्वेश्चन पे आते हैं. सो क्वेश्चन में अपने को क्या गिवन है? क्वेश्चन में अपने को कई सारी मैट्रिसेस गिवन है. ओके, कई सारी मैट्रिसेस गिवन है. जब हम उन मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करेंगे तो मिनिमम नंबर ऑफ ऑपरेशंस जो आएगा वो अपने को रिटर्न करना. ओके, अब सपोज अपने को तीन मैट्रिसेस गिवन है ए बी सी. ठीक है, अगर ए बी सी गिवन है तो हम लोग इनको कैसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं? तो पहले हम लोग ए इंटू बी कर सकते हैं, फिर बाद में हम लोग इंटू सी कर सकते हैं, या तो एक ही कर सकते हैं या दूसरा क्या कर सकते हैं हम लोग बी इंटू सी पहले हम लोग कर ले, बी और सी को मल्टीप्लाई कर ले, फिर उसको जो है जो भी उसका रिजल्टेंट आए उसको हम लोग ए से मल्टीप्लाई करें. यहाँ से एक ऑपरेशन आ सकते हैं, यहाँ से नंबर ऑफ ऑपरेशन आ सकते हैं और यहाँ से नंबर ऑफ ऑपरेशन आ सकते हैं. तो जहां से भी मिनिमम नंबर ऑफ ऑपरेशन आएगा वो अपने को रिटर्न करना. ओके, सो सपोज अपने पास ये अगर एग्जांपल गिवन है, ए मैट्रिक्स है आपके पास 10 क्रॉस 30 की, बी मैट्रिक्स है 30 क्रॉस 5 की और सी मैट्रिक्स है 5 क्रॉस 60 की. ओके, सो आई होप आपको मैट्रिक्स वगैरह का आपको बेसिक्स वगैरह पता हो. नहीं पता तो थोड़ा बहुत बता देता हूँ. अगर हम लोग दो मैट्रिक्स है 10 क्रॉस 30 और दूसरी है 30 क्रॉस 5 की, तो अगर उनको हमको मल्टीप्लाई करना है तो फर्स्ट वाले का सेकेंड पार्ट और सेकंड वाले का फर्स्ट पार्ट सेम होना चाहिए. ओके, सिमिलरली जैसे हम लोग बी और सी को मल्टीप्लाई करेंगे सो हम लोग का बी वाले का सेकंड पार्ट दैट इज 5 एंड सी वाले का फर्स्ट पार्ट दैट इज 5, वो दोनों सेम होना चाहिए. हम लोग जो है ए और सी को डायरेक्टली मल्टीप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि इसका सेकंड वाला पार्ट और सी का फर्स्ट वाला पार्ट सेम नहीं है, तो इन दोनों को हम लोग डायरेक्टली मल्टीप्लाई नहीं कर सकते. ओके, सो अगर हम लोग ए और बी को मल्टीप्लाई करेंगे तो इसके नंबर ऑफ ऑपरेशंस कितने आएंगे? सो क्या होगा, एक तो जो फर्स्ट वाला पार्ट रहेगा दैट इज 10 और फिर जो इनका कॉमन वाला पार्ट रहेगा दैट इज 30, वो एक बार होगा मल्टीप्लाई एंड देन उसका जो लास्ट वाला पार्ट होगा दैट इज 5. ठीक है, ये होगा आपका नंबर ऑफ ऑपरेशंस इन दोनों ए और बी को मल्टीप्लाई करने पे. ए और बी को मल्टीप्लाई करने पे वो कितना आ रहा है आपका 1500. ओके, 1500 आ रहा है. ओके, और इन दोनों को जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो इनकी डायमेंशंस क्या बनेगी? ठीक है, ये जो ए बी होगा, ए बी की डायमेंशन क्या आएगी? ए बी की डायमेंशन आएगी इसका ये फर्स्ट वाला और ये सबसे लास्ट वाला हो जाएगी 10 क्रॉस 5. ये इसकी डायमेंशन हो जाएगी और ये होगा इसका नंबर ऑफ ऑपरेशन. तो ये तो होगा बेसिक्स. ठीक है, जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे. ओके, बेसिक्स हो गए. सो अब देखते हैं इसमें नंबर ऑफ ऑपरेशन कितने लग रहे हैं और मिनिमम नंबर ऑफ ऑपरेशन कैसे निकलेंगे. ठीक है, तो सपोज हम लोग पहले करते हैं ए बी को पहले मल्टीप्लाई करते हैं और फिर उसको सी से मल्टीप्लाई करते हैं. ठीक है, मतलब हम लोग लगाने जा रहे हैं ए इंटू बी देन इंटू सी. ओके, सो देखते हैं इससे कितने नंबर ऑफ ऑपरेशन आते हैं. तो इन दोनों को जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे वो आएगा आपका 10 इंटू 30 इंटू 5, मतलब एक कॉमन वाला पार्ट एक बार और फिर फर्स्ट और लास्ट वाला और इनकी जो टाइम दैट प्लस. ठीक है, अभी इससे इसका कितना आ रहा है, इसका नंबर ऑफ ऑपरेशंस कितना आ रहा है 1500 हो गया, ये 1500 हो गया और इसकी जो डायमेंशन बनेगी इसकी डायमेंशन बनेगी आपकी 10 क्रॉस 5 की. ठीक है, अब ये आ गया आपका ए बी. ठीक है, ए इंटू बी. अब इसको हम लोग मल्टीप्लाई करना चाहते हैं अपना सी के साथ. ये इसकी डायमेंशन अब 30, ये जो सी है उसका क्या है, वो सी है आपका 5 क्रॉस 60. अब इससे कितने नंबर ऑफ ऑपरेशन आ रहे हैं? अब इससे कितने नंबर ऑफ ऑपरेशन आ रहे हैं आपके? वो आएगा आपका 10 इंटू एक बार जो कॉमन वाला पार्ट है 5 इंटू 60. इससे कितना आया आपका? आपका आया ये 6 5 जा 30 प्लस 20, तो मतलब 3000 यहाँ से आया. और अब इससे ए इंटू बी इंटू सी की डायमेंशन क्या बन जाएगी? कॉमन वाला हटा दो पार्ट तो सबसे लास्ट वाला क्या बन जाएगा 10 क्रॉस 60. ये इसकी डायमेंशन हो जाएगी. ए इंटू बी इंटू सी की डायमेंशन होगी और नंबर ऑफ ऑपरेशन कितना आ रहे हैं 1500 प्लस 3000, तो ये कितना होगा 4500. ठीक है, 4500 ये आपके नंबर ऑफ ऑपरेशन होंगे. ठीक है, अब देखते हैं अगर हम लोग अपना ए फिर पहले अगर हम लोग बी इंटू सी कर लें और फिर उसको अगर ए से मल्टीप्लाई करें तो देखते हैं उसके नंबर ऑफ ऑपरेशन कितने आते हैं. ठीक है, सो जहां से मिनिमम नंबर ऑफ ऑपरेशन आएंगे वो अपने को मतलब कितनी रिटर्न करना है. ओके, सो अब अपना था ए बी सी का. ठीक है, ए बी सी क्या था आपका, एक बार वो देख लेते हैं. 10 30 35
10 30 5 60, तो 10 इंटू 30, 30 इंटू 5 एंड 5 इंटू 60। तो अब हम लोग बोल रहे हैं कि पहले हम लोग बी इंटू सी को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ओके, अगर बी और सी को मल्टीप्लाई करेंगे तो उससे कितना आ जाएगा 30, ठीक है, और फिर कॉमन वाला पार्ट एक बार इंटू 5 और फिर इंटू 60, ठीक है। ये क्या आएगा नंबर ऑफ ऑपरेशन, बी और सी को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो जब हम लोग बी इंटू सी कर रहे हैं तो इसकी डायमेंशन कितनी बन जाएगी, फर्स्ट वाला और लास्ट वाला पार्ट, दैट इज 30 इंटू 30 क्रॉस 60, ये इसकी डायमेंशन होगी बी क्रॉस सी की। और इसके नंबर ऑफ ऑपरेशन कितने आ रहे हैं आपके, दैट इज 18, 18 इंटू 3, सॉरी 18 इंटू 5, सो 9000, दिस इज कमिंग टू 9000। यहाँ से 9000 ऑपरेशन आ रहे हैं और ये आपका है 30 क्रॉस 60, सो बी क्रॉस सी। अभी इसका क्या है 30 क्रॉस 60 डायमेंशन, और इसकी कितनी है ए वाले की 10 क्रॉस 30। सो अब ये दोनों सेम है तो ये दोनों मल्टीप्लाई हो सकते हैं, ठीक है। मल्टीप्लाई होंगे तो नंबर ऑफ ऑपरेशन कितने आएंगे, 10 क्रॉस 30 क्रॉस 60। so, इससे नंबर ऑफ ऑपरेशन कितने आ रहे हैं 18, यहाँ पे आएगा 18 और फिर 30, 18 और फिर 30, दैट इज 18,000। 18,000 यहाँ से है, प्लस अपने यहाँ पे 9,000 ऑपरेशन थे, तो प्लस 9,000, तो टोटल कितने हुए यहाँ पे 27,000 ऑपरेशन। ओके, और इसकी अपनी डायमेंशन कितनी बनी, ए क्रॉस बी क्रॉस सी की, दैट इज 10 क्रॉस 60। वो तो सेम रहने वाली है, पिछले वाली की भी सेम थी और इसकी भी सेम रहेगी, बट नंबर ऑफ ऑपरेशन जो है वो चेंज हो रहे हैं। इधर कितने आ रहे हैं 27,000, वहां पे कितने थे पिछले वाले केस में आपके 4500, यहाँ पे थे आपके 4500, ठीक है। सो मतलब ये अपना मिनिमम नंबर ऑफ ऑपरेशन होगा, ये मिनिमम नंबर ऑफ ऑपरेशन आ रहे हैं। सो यही हम लोग को अपना रिटर्न करना है, मिनिमम नंबर ऑफ ऑपरेशन। ओके, तो यही अपने को रिटर्न करना। अब देखते हैं कि इसको हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे। तो एक और एग्जांपल लेकर के देखते हैं, बट इतने में तो अपने को ये समझ में आ गया कि आंसर क्या होने वाला है, ठीक है। ये तो अपने को पता चलेगा जब हम लोग अलग अलग मल्टीप्लाई करेंगे, सो अलग अलग आंसर आएगा। जब हम लोग पहले किसी दो को मल्टीप्लाई करेंगे फिर तीसरे से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका आंसर तो अलग आने वाला है। ओके, सो अब दूसरा एग्जांपल लेकर के देखते हैं। सपोज ये अपने को क्वेश्चन में कैसे गिवन है, क्वेश्चन में अपने को गिवन है एक एरे गिवन रहेगा, ठीक है। एरे गिवन रहेगा और जो अपना एक अपनी जो एक मैट्रिक्स फॉर्म होती है, दैट इज 2D, हम लोग 2D मैट्रिक्स ले रहे हैं, है ना, 2D मैट्रिक्स ले रहे हैं, वो उसकी डायमेंशन क्या है, मतलब 2 है। तो हम लोग का क्या होगा 40 और 60 को मिला करके हम लोग एक अपनी मैट्रिक्स ले रहे हैं। तो जैसे कि अपने को ये अपना एक एरे गिवन है, ठीक है, अपने को ये एक एरे गिवन है, सो 40 और 60 को मिला करके अपनी एक मैट्रिक्स होगी, ठीक है। और फिर 20 और 30 को मिला के एक मैट्रिक्स होगी, सपोज बी। फिर 30 और 10 को मिला करके सपोज अपनी थर्ड मैट्रिक्स होगी, और फिर 10 और 30 को मिला करके अपनी डी मैट्रिक्स होगी। सो जितने भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स आपको गिवन होंगे एक एरे में, दैट -1 नंबर ऑफ मैट्रिक्स होगी, ठीक है। तो जैसे कि अगर हम लोग इसकी मैट्रिक्स फॉर्म करें, सो ए हो गई आपकी 40 क्रॉस 20, बी हो गई आपकी 20 क्रॉस 30, सी हो गई आपकी 30 क्रॉस 10, और डी हो गई आपकी 10 क्रॉस 30। क्या ये मल्टीप्लाई हो सकते हैं आपस में, हाँ। ए इंटू बी हो सकता है क्योंकि ये 20 सेम है, और ये बी इंटू सी हो सकता है, हाँ, क्योंकि 30 सेम है, और सी और डी मल्टीप्लाई हो सकता है, हाँ, क्योंकि 10 और 10 सेम है, ठीक है। ऐसे टोटल अगर अपने पास n नंबर ऑफ एलिमेंट्स है तो n-1 अपनी मैट्रिसेस फॉर्म होगी, और इस केस में जो अपना आंसर आएगा वो आएगा 26,000, जो कि मल्टीप्लाई करने पे आएगा, पहले बी और सी को मल्टीप्लाई कर लो, फिर उसको ए से मल्टीप्लाई करो, फिर उसको डी से मल्टीप्लाई करो। चलो ठीक है, देखते हैं। अब देखते हैं कि इसको पर्टिकुलरली हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे, ठीक है। ये तो पता चल गया अपने को एक एरे गिवन रहेगा, ठीक है, एक एरे गिवन रहेगा जिससे हम लोग को मैट्रिसेस फॉर्म करनी है। मैट्रिक्स कैसे फॉर्म करनी है, क्या करो, यहाँ पे ये है ना 40 20 30 10 और देन अगेन 30। ओके, अब हम लोग करेंगे क्या, हम लोग यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, यहाँ से, ठीक है, यहाँ से अपना पहली मैट्रिक्स लेना स्टार्ट कर रहे हैं। तो इसको सपोज आई मान लेते हैं, यहाँ पे आई रखेंगे, ठीक है, इसमें अपना आई हो गया और अपना जे होगा। अब जे क्या होगा, हम लोग लास्ट वाले पे रखेंगे, अपना यहाँ पे अपना जे रखेंगे, ठीक है। अब हम लोग
एक के वेरिएबल लेंगे, ठीक है। उस के वेरिएबल के वेरिएट होने से, उस के वेरिएबल के वेरिएट होने से हमारी अलग अलग मेट्रिसेस फॉर्म होंगी, अपनी अलग अलग मेट्रिसेस फॉर्म होंगी, ठीक है। कि मतलब हम लोग पहले किनको मल्टीप्लाई करें। सपोज हम लोग ने के को यहाँ पे ले लिया, के को यहाँ पे ले लिया, ठीक है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, ये बेसिकली आपका पार्टीशन डीपी का क्वेश्चन है। पार्टीशन डीपी, पार्टीशन डीपी में क्या होता है, अपना जो भी मेट्रिसेस रहेंगे, मतलब कि जो भी अपने एलिमेंट्स रहेंगे उनको बेसिकली कुछ पार्ट्स में डिवाइड करना है। और इस केस में अपने को दो पार्ट्स में डिवाइड करना है, मतलब कि हम लोग हर बार क्या कर रहे हैं, हर बार दो ए इंटू बी, हर बार दो ही मैट्रिक्स को तो मल्टीप्लाई कर रहे हैं एक साथ, हर बार दो ही को कर रहे हैं। अब क्या कर सकते हो, या तो इतने को तुम पूरा एक ए मान लो और इतने को बी मान लो, ठीक है। और फिर या फिर इतने को ए मान लो और इतने को फिर उससे मल्टीप्लाई कर दो। मतलब एक बार में तो तुम इतने का निकाल रहे हो और फिर उसको जो है बचे हुए से मल्टीप्लाई कर रहे हो। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, दो पार्ट्स में इसको डिवाइड कर रहे हैं, ओके। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं, दो पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। तो मतलब ये अपना आएगा पार्टीशन डीपी के अंदर, कि मतलब हम लोग इसको अपना पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं, ओके। तो ये पता चलेगा कि अपनी अपने पार्टीशन डीपी के अंदर है। और हम लोग ने कुछ वेरिएबल्स लिए, कुछ वेरिएबल्स क्या हम लोग स्टार्ट कहाँ से कर रहे थे, यहाँ से, क्योंकि हम लोग को एक मैट्रिक्स फॉर्म करने के लिए दो एलिमेंट की जरूरत है। तो हम लोग यहाँ पे अपने सेकंड एलिमेंट से स्टार्ट करें, ऑफ इंडेक्स 1, ठीक है। ये 0, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ओके। यहाँ पे आपका आई है और यहाँ पे आपका जे। अब अपना एक के वेरिएबल ले रहे हैं जिसकी वजह से अपने कौन सा किससे मल्टीप्लाई होगा, कौन सा मैट्रिक्स इससे मल्टीप्लाई होगी, ठीक है। सपोज हम लोग ने के को अपना, के को हम लोग ने यहाँ पे रखा, के है यहाँ पे, ठीक है। सबसे पहले जब के हुआ तो इतना पार्ट एक हुआ, मतलब कि इसको हम लोग ए मान के चल रहे हैं, इसको ए मान के चल रहे हैं, ठीक है। और इतने को हम लोग यहाँ पे आई से लेकर के के तक, आई से लेकर के के तक, आई से लेकर के तक हम लोग ए मान रहे हैं। और के प्लस वन से लेकर के प्लस वन से लेकर के जे तक, जे तक, के प्लस वन से लेकर के जे तक हम लोग अपना सेकेंड मैट्रिक्स मान रहे हैं, इसको सपोज बी मान रहे हैं, ठीक है। अब इतने का तुम आंसर निकाल लो और फिर उसको क्या करो, इस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। या फिर इतने का आंसर निकाल लो और इसको फिर इससे मल्टीप्लाई कर दो। यही बेसिकली हम लोग काम कर रहे हैं, ओके। चलो ठीक है। अब फिर क्या हो सकता है, या तो जब मान लो कि के अगर यहाँ पे आ जाए, के अगर अपना यहाँ पे आ जाए, कि हम लोग वहां से स्टार्ट करें, ठीक है। अब के वहां यहाँ पे आ जाए, ओके। अब अगर हम लोग के को यहाँ पे रखते हैं, के यहाँ पे आ गया, ठीक है, इस समय यहाँ पे, और के प्लस वाला वन वाला यहाँ पे आएगा, ठीक है। तो हम लोग आई से के तक तो फिर कर रहे हैं, आई से के तक, और फिर यहाँ पे के प्लस वन होगा, ठीक है। तो के प्लस वन से लेकर के जे तक जाएंगे, ठीक है। मतलब हम लोग अब ये पार्ट एक होगा, ठीक है, ये पार्ट एक होगा और फिर ये पार्ट एक होगा। सिमिलरली जब हम लोग के को यहाँ पे रखेंगे, जब के को यहाँ पे रखेंगे, ठीक है, अब के को यहाँ पे रखे, तो अब यहाँ से लेकर के आई से लेकर के तक पार्ट एक होगा, ठीक है। और फिर के प्लस वन वाला मतलब ये एक होगा, ये एक होगा, ठीक है। सो ऐसे होगा अपना। अब अपना जो के है वो कहाँ से कहाँ तक वेरिएट कर सकता है वो भी देखते हैं, ठीक है। कहाँ से कहाँ तक अपना वेरिएट कर सकता है के अपना जो है, वो अपना आई से लेकर के जे माइनस वन तक, मतलब यहाँ तक वेरिएट कर सकता है, यहाँ तक वेरिएट कर सकता है, ठीक है। जे माइनस वन तक वेरिएट कर सकता है। अब जे माइनस वन तक वेरिएट क्यों कर सकता है वो भी देखते हैं। जे माइनस वन तक अपना के आ सकता है, ठीक है। अगर सपोज हम लोग के को जो अपना जे पे रख दें, सपोज यहाँ पे ला करके हम लोग के रख दें, ठीक है। तो जो फर्स्ट मैट्रिक्स होगी वो तो हो जाएगी अपनी यहाँ से लेकर के यहाँ तक, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ये हो गई। अब सेकंड मैट्रिक्स जो होगी, सेकंड मैट्रिक्स जो होगी वो हमारी लेनी पड़ेगी के प्लस वन से, ठीक है। के प्लस वन से, के प्लस वन से, के प्लस वन मतलब यहाँ पे, और यहाँ पे तो कुछ है ही नहीं, यहाँ पे तो कुछ है ही नहीं। के प्लस वन से जे तक तो ये तो वापस आ गए, यहाँ पे तो कुछ होगा ही नहीं, ठीक है। जब कुछ है ही नहीं तो वहाँ पे रिटर्न क्या करोगे, कुछ नहीं रिटर्न करो, तो इसीलिए अपना जे माइनस वन तक आएगा। तो मतलब कि हम लोग यहाँ तक एक मैट्रिक्स फॉर्म कर सकते हैं और यहाँ तक एक मैट्रिक्स फॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। और सपोज
अगर हम लोग एक पर्टिकुलर एलिमेंट पे खड़े हैं, सपोज यहाँ पे एक एलिमेंट पे खड़े हैं, यहाँ पे आई और जे मान लो सेम हो जाता है, आई और जे अपना एक ही जगह पे पॉइंट करता है 30 पे। सो हम लोग इसका जो आंसर होगा वो क्या निकालेंगे? इसका बेसिकली हम लोग कुछ किसी से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। अगर कुछ मल्टीप्लाई नहीं कर सकते तो इसके नंबर ऑफ ऑपरेशंस कितने आएंगे? इसके नंबर ऑफ ऑपरेशंस आएंगे उस केस में अपना जीरो। सो व्हेन आई इज इक्वल टू जे, देन उस केस में आपका नंबर ऑफ ऑपरेशंस कितने आएंगे? जीरो आएंगे। नंबर ऑफ ऑपरेशंस आपके जीरो आएंगे। ओके, हो सकता है इतना समझ में आया। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं, इसको और थोड़ा क्लियर करते हैं। अब अपना क्या था? 40, 20, 30, 10 और 30 था। हम लोग ने बोला था कि यहाँ पे आई है आपका और यहाँ पे जे है। ठीक है, और के जो है यहाँ से वेरिएट करना स्टार्ट कर रहा है, यहाँ से फिर वो आगे खुदक खुदक कर जा रहा है, और वो कहाँ तक जा सकता है? के अपना यहाँ तक आ सकता है, जो कि अपना J-1 तक अपना आ सकता है। ठीक है, अब इसको देखते हैं। ये तो हमने बता दिया कि बेसिक हो क्या रहा है। अब इसमें हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे? ठीक है, ये तो हम लोग ने बताया कि कौन सी चीज कैसे वेरिएट करेगी, तो उससे क्या क्या चेंजेस आने वाले। अब देखते हैं कि इसको इसको सॉल्व कैसे करने वाले। ठीक है, अब हम लोग को निकालना है मिनिमम नंबर ऑफ ऑपरेशंस सारे ऑल पॉसिबल केसेस में। ठीक है, हम लोग को सारे केसेस निकालने हैं कि जब हम लोग इधर पे के निकाल लो, के को यहाँ पे रख के, वरना हम लोग इधर जब के को यहाँ पे रखेंगे तो इधर एक निकालो, एक इधर निकालो, वरना हम लोग जब के को यहाँ पे रखेंगे तो इधर का एक निकालो और इधर का एक निकालो। सो हम लोग क्या कर रहे हैं? ऑल पॉसिबल केसेस निकाल रहे हैं। ठीक है, ऑल पॉसिबल केसेस निकाल रहे हैं। ठीक है, तो जैसे ही मैंने पिछली 30 वीडियो से बता रहा हूँ, अराउंड 29 वीडियो से, जैसे ही अपना ऑल पॉसिबल केसेस आए, इसका मतलब अपना लगेगा रिकर्शन, अपना लगेगा रिकर्शन। ठीक है, ये तो हमको पता चल गया ऑल पॉसिबल केसेस हमको निकालने, और उन सारे पॉसिबल केसेस में से जो भी मिनिमम आएगा वो हम लोग को रिटर्न करना है। ठीक है, तो जो भी मिनिमम आने वाला अपना, वो अपने को रिटर्न करना है। ठीक है, वही हम लोग अपना रिटर्न करने वाले हैं। ठीक है, तो अपना किसके बेस पे सारे पॉसिबल केस निकालने पड़ रहे हैं? जे की वो के की वजह से, के की वजह से सारे पॉसिबल केस निकालने पड़ेंगे। तो हम लोग सारे पॉसिबल केस निकालेंगे और उनमें से जो मिनिमम आएगा वो हम लोग रिकर्शन में लिखेंगे। ठीक है, अब अपना वेरिएट क्या क्या कर रहा है? यहाँ पे अपना आई और जे वेरिएट कर रहा है। ठीक है, आई और जे अपना वेरिएट करेगा। ठीक है, वेरिएबल फॉर द फंक्शन। ठीक है, हम लोग जो फंक्शन फॉर्म करेंगे उसमें अपना आई और जे वेरिएट करेगा। और अपना के जो है वो एक फॉर लूप के अंदर चलेगा। क्यों? क्योंकि वो जो अपना के कहाँ से कहाँ तक जा रहा है? के इज बेसिकली आई से लेकर के अपना J-1 तक जा रहा है। वो जो है अपना आई और जे पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है, बट आई और जे बेसिकली ये मेन वेरिएबल्स है। ठीक है, ये अपने मेन वेरिएबल्स है। तो हम लोग अपना फंक्शन लिखते हैं, फंक्शन दैट इज रिकर्शन फंक्शन लिखते हैं। रिकर्शन फंक्शन कैसे लिखेंगे चलिए देखते हैं। अपना बेसिकली मेन वेरिएबल क्या क्या है? आई और जे अपने वेरिएबल है। ठीक है, अब इसके अंदर टोटल 3 कंडीशन होती है। फर्स्ट इज योर बेस कंडीशन। सेकेंड इज जो भी कॉलिंग ऑन द स्मॉलर वैल्यू, कॉलिंग ऑन स्मॉलर या फिर सब प्रॉब्लम। ठीक है, और थर्ड क्या हो रहा था अपना? थर्ड हम लोग का क्या होना है? थर्ड जो आपको रिटर्न करना होता है। इस केस में अपने को मिनिमम रिटर्न करना है, तो इस केस में अपने को मिनिमम, वरना और केस में आपको हो सकता है मिनिमम मैक्सिमम जो भी आपको बोले वो रिटर्न करना है। ठीक है, तो इस केस में अपने को मिनिमम रिटर्न करना है, तो हम लोग अपना मिनिमम रिटर्न करेंगे। वरना कई सारे केस में क्या होता है, समीशन काउंट वगैरह, जैसे काउंट रिटर्न करना होता है तो सारे के सारे का सम रिटर्न कर देना होता है। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि कॉलिंग ऑन द स्मॉलर या फिर सब प्रॉब्लम अपना क्या होगा। ठीक है, और फिर उसके बाद अपनी बेस कंडीशन देखते हैं। हम लोग ने ये एग्जाम्पल देखा था। हम लोग क्या कर रहे थे? बेसिकली हम लोग सपोज के को अगर यहाँ पे रखते हैं, के यहाँ पे था, तो ये अपना एक ए हो जाएगा। ए इज आपका 40 क्रॉस 20। और सेकंड वाला क्या होगा पार्ट? सेकंड वाला पार्ट होगा आपका K+1 से लेकर के जे तक जाएगा। ठीक है, वो क्या होगा आपका 30, फिर
10 और 30, 10 और फिर 30। फिर आप इसको सॉल्व करके लाएंगे। ठीक है, अब इसको या तो आप इन दोनों को पहले सॉल्व कीजिए और फिर इन दोनों को सॉल्व कीजिए, या फिर हो सकता है या तो आप पहले इन दोनों सॉल्व करेंगे फिर पूरे को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो मतलब हम लोग और फिर एक अपना यहाँ से सॉल्व करेंगे। सो हम लोग एक जो फंक्शन कॉल करेंगे वो होगा आपका, फंक्शन कॉल होगा आपका, वो यहाँ पे होगा आई से लेकर के के तक जाएंगे। ठीक है, आई से लेकर के के तक जा रहे हैं, आई से के तक जा रहे हैं। दूसरा हम लोग के+1 से लेकर के अपना जे तक जा रहे हैं, जे तक जा रहे हैं। ठीक है, के+1 से लेकर के जे तक जा रहे हैं। स्टार्टिंग पॉइंट अगर इसका आई है, ठीक है, तो आई तो आई रहा, और जे मतलब जहां पे अपने को एंड कर रहे हैं हम लोग, एंड कहाँ पे कर रहे हैं, एंड कहाँ पे कर रहे हैं हम लोग, जे मतलब कहाँ पे एंड हो रहा है अपना, के पे, तो यहाँ पे के पे, मतलब जे की जगह अपना क्या हो जाएगा, फर्स्ट फंक्शन के लिए के, ठीक है, और सेकंड के लिए अपना के+1 से लेकर के अपना हम लोग जे तक जा रहे हैं, जे तक जा रहे हैं। ओके, तो ये दो फंक्शन कॉल होंगे, ये अपना आंसर निकाल के लाएगा, ये अपना आंसर निकाल के लाएगा। ठीक है, ये अपना आंसर निकाल के लाएगा और ये अपना आंसर निकाल के लाएगा। और फिर जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर नंबर ऑफ ऑपरेशन आएंगे, यहाँ से कुछ नंबर ऑफ ऑपरेशन आएंगे, यहाँ से कुछ ऑपरेशन आएंगे, वो हम बोल देंगे फंक्शन को कि आई से लेकर के के तक तू आंसर निकाल ला। ठीक है, हम लोग रिकर्शन में तो यही करते हैं ना, कॉलिंग ऑफ द स्मॉलर या सब प्रॉब्लम। और हम लोग यहाँ पे के प्लस वन से लेकर के थोड़ा सा इसको साफ कर देते हैं। 40, 20, 30, 10 और 30। ठीक है, हम लोग यहाँ पे के यहाँ पे और आई भी यहाँ पे अपना जे। ठीक है, हम लोग बोल रहे हैं यहाँ पे के+1। ठीक है, यहाँ से बोल रहे हैं फंक्शन को कि तू निकाल ला। हम लोग बेसिकली दो पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, सो आई से लेकर के तक का यहाँ से आ जाएगा आंसर, और फिर के+1 से लेकर के जे तक का अपना आंसर आ जाएगा दूसरे फंक्शन से। ठीक है, वो यहाँ पे आ जाएगा इतने का। और फिर जब हम लोग इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे आपस में, जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करने जाएंगे आपस में, तो फिर उनसे जो नंबर ऑफ ऑपरेशन आएंगे वो हम लोग निकालेंगे। ठीक है, तो जैसे अगर एक छोटा एग्जांपल लेकर के देखते हैं, जैसे कि अपना था ना पिछला वाला, दैट वाज योर, एक सेकंड देख लेते हैं एग्जांपल क्या था। एग्जांपल था आपका 1030 560 आई गेस, 1030 560 हो गया। ये एग्जांपल लेकर के देखते हैं। 1030 560 ओके, 1030 560। ओके, ये अपनी तीन मेट्रिसेस थी, ए बी सी। ठीक है, ये तीन मेट्रिसेस थी। हम बोल रहे हैं कि अपना ये था 1030 560। यहाँ पे हम बोल रहे हैं कि आई होगा और यहाँ पे आपका के होगा और यहाँ पे आपका जी होगा। और हम लोग पहले बोल रहे हैं कि पहले केस में होगा अपना, ये ले लेते हैं। ठीक है, ये हो जाएगा आपका ए, यहाँ से एक पार्ट आ जाएगा। ठीक है, वो है आपका 10x30 मैट्रिक्स हो रही है। बोल रहे एक आंसर यहाँ से निकाल के लाओ। और दूसरा क्या है, के+1 से लेकर के हम लोग जे तक जा रहे हैं, के+1 से लेकर के जे तक जा रहे हैं। यहाँ से एक आंसर निकाल के लाओ, यहाँ से एक आंसर निकाल के लाओ। ठीक है, और फिर इन दोनों को जो मल्टीप्लाई करेंगे वहां से नंबर ऑफ ऑपरेशन निकाल के लाओ। फिर वो जो हम लोग इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे वहां से अपना नंबर ऑफ ऑपरेशन आएंगे। ओके, वो अपना ऑपरेशन आएगा। सो सपोज हम लोग पहले बी और सी को मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, बी और सी को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो उससे कितना आ रहा है, वो आ रहा है अपना 30x5, 30x5 इंटू 60। ये एक आंसर आ रहा है। और इससे कितना आ रहा है, आपका आ रहा था कितना, 6 × 3 × 5। वो आपका आ रहा था यहाँ पे आपका 9000। ये आपका आया नंबर ऑफ ऑपरेशंस, ये आया। अब
इनसे जो डायमेंशन बनी वो क्या बनी अपनी 30x60 की, 30x60 की, ये हो गई आपकी b×c। ठीक, अब इसको हम लोग मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं ए से। ठीक है, वो जो थी आपकी 10×30 की। अब इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोग क्या कह रहे थे, हम लोग कह रहे थे कि एक इतने का ऑपरेशन ला के दो। ठीक है, इतने का, ठीक है, वो आपका था f(k+1) से लेकर के k+1 से लेकर के j तक का था। और हम लोग दूसरा यहाँ से निकलवा रहे थे, यहाँ से निकलवा रहे थे जब अपने पास सिर्फ एक मैट्रिक्स रहेगी, सिर्फ एक मैट्रिक्स है इस समय, सिर्फ एक मैट्रिक्स है इस समय। ठीक है, एक मैट्रिक्स है तो उसका आंसर कितना होगा, उसका आंसर तो जीरो होगा। ठीक है, उसका आंसर जीरो होगा। ठीक है, सो मतलब यहाँ से नंबर ऑफ ऑपरेशन कुछ नहीं आ रहे। सो एफ ऑफ जब अपना आई और जे जब सेम जगह पे पॉइंट कर रहा होगा, सो उस केस में आपका आंसर क्या आएगा, उस केस में आपका आंसर क्या आएगा, जीरो आएगा। ठीक है, सो इस केस में अपने इसके लिए अपना कोई भी आंसर नहीं होगा नंबर ऑफ ऑपरेशन। और बी इंटू सी के लिए हम लोग ने अभी 9000 निकाला है। ठीक है, अब इन दोनों को जब हम लोग मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं, इन दोनों मल्टीप्लाई जब करने जाएंगे तो नंबर ऑफ ऑपरेशन कितना आएगा वहां से, वो आएगा आपका ये फर्स्ट वाला पार्ट। ठीक है, दैट इज एरे ऑफ ये आप यहाँ पे जो 30 था बेसिकली वो रिप्रेजेंट क्या कर रहा था, 30 जो है आपका ये वो आई रिप्रेजेंट कर रहा है और ये के रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, ये के। ठीक है, सो बेसिकली अब जब इन दोनों मल्टीप्लाई करेंगे तो वो क्या आएगा, वो क्या आएगा आपका 10। ठीक है, 10×30×60, 10×30×60। ठीक है, ये आपका क्या आ रहा है, ऑपरेशन आ रहे हैं। अब ये बेसिकली 10 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, दैट इज एरे ऑफ i-1, दिस इज एरे ऑफ i-1, ये हम निकाल के ला रहे हैं। ठीक, एरे ऑफ i-1। और ये 30 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, 30 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, वो आपका बेसिकली के। आप बोलेंगे कि यहाँ पे आई भी है, बट अभी जब इसको हम लोग आगे वाला लेंगे, जब हम लोग के को यहाँ पे वेरिएट करेंगे तो आप देखेंगे कि उस केस में अपना आएगा यहाँ पे, उस केस में क्या आना स्टार्ट हो जाएगा अपना 10×5×60 आना स्टार्ट हो जाएगा, 10×5×60 आना स्टार्ट हो जाएगा। तो उस समय के यहाँ पे बैठा होगा, उस समय के यहाँ पे बैठा होगा। तो ये बेसिकली अपना एरे ऑफ के होगा, ये एरे ऑफ के होगा। ओके, और ये 60 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, दैट इज एरे ऑफ जे, एरे ऑफ जे। ये हम लोग को निकाल के देना। ठीक है, ये हमने निकाल के दिया। ठीक है, प्लस प्लस हम लोग का ये जो फंक्शन था पहले वाला, दैट वाज फंक्शन ऑफ आई से लेकर के आपका के तक था, उसका हम लोग निकाले तो कितना है, जीरो आया। ये हम लोग को रिकर्शन ला करके देगा। प्लस हम लोग क्या कर रहे थे, एरे ऑफ k+1 से लेकर के हम लोग जे तक जा रहे थे, जो कि हमारा 9000 निकला था। ठीक है, ये भी हमको फंक्शन ला के देगा। ठीक है, हमने क्या क्या मांगा, k+1 से लेकर के जे तक फंक्शन ला के दे दे, आई से लेकर के तक फंक्शन ला के दे दे। अब जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, जब ये ए और बी को, मतलब अपना जो दो पार्ट्स ये जो लास्ट में बचे होंगे, उन दोनों को जो मल्टीप्लाई करेंगे वो हम दे रहे हैं, और वो हम क्या देने जा रहे हैं आंसर, दैट इज एरे ऑफ i-1, मतलब ये एरे ऑफ i-1 इंटू एरे ऑफ के, इंटू एरे ऑफ जे, ये हमको देना है, ये हमारा काम है। ये फंक्शन ले आके दे देगा। फंक्शन क्या क्या ला के दे रहा है, इस केस में जीरो दे रहा है, इस केस में जीरो दे रहा है, आई से के तक का, k+1 से लेकर के जे तक अपना 9000 दे रहा है, 9000 दे रहा है। और हम लोग ने जो आंसर निकाला वहां से अपना आंसर क्या आएगा, वो आंसर आपका आने वाला है 18,000। तो टोटल आंसर अपना कितना होगा, 18,000 प्लस 0 प्लस 9,000। तो दिस इज गिविंग अस 27,000। तो हम लोग ने क्या किया, अभी जब हम लोग ने पिछले पेज पे देखा था, उसमें क्या देखा था हम लोग ने, जब हम लोग ने ए फिर इंटू फिर बी इंटू सी, हम लोग ने जब बी इंटू सी, हम लोग ने पहले यही किया, बी इंटू सी जब किया तो उसका आंसर आ रहा था 9000 प्लस इधर वाले का पार्ट का आ रहा था 0, और फिर जब इन दोनों को मल्टीप्लाई किया था वो आया था 18,000, यही हम लोग ने किया था। और इसका टोटल आंसर आया था 27,000। और जब हम लोग ने ए इंटू बी फिर इंटू सी, तो हम लोग ने जब ए इंटू बी पहले कर लिया था, फिर बाद में उसको सी से मल्टीप्लाई करवाया था, उसका 4500 आया था। ठीक है, और इस केस में हम लोग ने सॉल्व किया पहले ए इंटू फिर बी इंटू सी को पहले सॉल्व कर लिया, तो वही अपना 27,000 आया था, वही इस केस में भी आ रहा है। ठीक है, सो हम लोग को बेसिकली करना क्या है, जो हम लोग का फंक्शन कॉल होगी, फंक्शन कॉल क्या होगी, ठीक है, अब इससे बहुत सिंपल आ चुका है। ठीक है, सिंपल क्या हो चुका है, अपने को यहाँ पे के वेरिएट कर रहा है। ठीक है, अब इधर आके इसे देखते हैं,
अपना जो के है, के हम लोग ने बात किया था, ठीक है, के कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, के इज वेरिएटिंग फ्रॉम आई टू आई से लेकर के कहाँ तक जा रहा है, आई से लेकर के आपका के जो है वो अपना j-1 तक जा रहा है, ठीक है, वो j-1 तक जा रहा है, ठीक। और क्या हो रहा है इसके अंदर क्या हो रहा है, बेसिकली हम लोग जो आंसर निकाल रहे हैं, जो हम लोग आंसर निकालने की कोशिश कर रहे हैं, वो क्या आ रहा है, वो आ रहा है आपका एरे ऑफ i-1, एरे ऑफ i-1 प्लस इंटू एरे ऑफ i-1 इंटू एरे ऑफ के इंटू आपका क्या आ रहा है, एरे ऑफ जे। ये तो हमने निकाल कर दिया, प्लस फंक्शन क्या लाके देगा, फंक्शन लाके देगा भाई आई से लेकर के के तक का पार्ट तू निकाल ला, प्लस और क्या निकाल के लाएगा वो, एक और क्या निकाल के लाने वाला फंक्शन ऑफ k+1 से लेकर के जे तक का पार्ट, वो भी फंक्शन निकाल के लाए। ये रिकर्शन के पार्ट हो गए, रिकर्शन के पार्ट हो गए, और ये हम निकाल के दे रहे हैं छोटी सी वैल्यू, ये छोटी सी वैल्यू हम निकाल के दे रहे हैं, ठीक है। अब हम लोग ने क्या किया, हमारा बेसिकली एक आ रहा था 27,000, ठीक है, और दूसरा आता है 4500, ठीक है। सो अब हम लोग क्या करेंगे, अब हर बार क्या करेंगे, आंसर निकाल के स्टोर कर लेंगे, और फिर जो मिनिमम होगा आंसर वो हम लोग रिटर्न करेंगे। सो हम लोग अपना आंसर रिटर्न क्या करने वाले हैं, सपोज हम लोग रिजल्ट रिटर्न करने वाले हैं, तो हम लोग का क्या होगा, दैट शुड बी मिनिमम ऑफ रिजल्ट कॉमा जो भी आपका होगा आंसर, ठीक है। जो होगा हम लोग इसका मिनिमम निकालते चलेंगे, हम लोग इसका मिनिमम निकालते चलेंगे, मिनिमम निकालते चलेंगे, और लास्ट में हम लोग रिटर्न क्या कर देंगे, लास्ट में हम लोग रिटर्न अपना रिजल्ट कर देंगे, ठीक है। यहाँ से अपने दो कंडीशन हो गई, एक तो अपनी कॉलिंग ऑन द स्मॉलर या सब प्रॉब्लम, वो क्या किया, आई से लेकर के के तक और k+1 से लेकर के जे तक हमने फंक्शन को बोल दिया भाई तुम निकाल के ले आओ, और ये छोटा सा काम हमको करके दे रहे हैं, एरे ऑफ i-1 इंटू एरे ऑफ के इंटू एरे ऑफ जे हम निकाल के दे रहे हैं, ठीक है, ये हमारा पार्ट होगा। और हम लोग रिटर्न क्या कर रहे हैं, दैट इज सेकंड कंडीशन, मिनिमम ऑफ ऑल द केसेस, मिनिमम ऑफ ऑल द केसेस हम लोग रिटर्न करें। अब बचा क्या अपना बेस कंडीशन, बचा क्या अपना बेस कंडीशन। अब बेस कंडीशन जब मैं समझा रहा था तभी मैंने बताया था क्या था, याद करो। सो बेस कंडीशन क्या थी, जब मैंने बोला था आई और जे सेम जगह पॉइंट कर दो, मतलब दोनों इक्वल हो जाए, ठीक है, अगर ये दोनों इक्वल हो जाए, इफ आई और जे अपना इक्वल हो जाते हैं, तो उस केस में हम लोग क्या रिटर्न करने जा रहे हैं, उस केस में अपने नंबर ऑफ ऑपरेशन हो ही नहीं पाएंगे, नंबर ऑफ ऑपरेशन हो ही नहीं पाएंगे, जब कोई नंबर ऑफ ऑपरेशन ही नहीं होगा तो रिटर्न क्या करोगे, रिटर्न जीरो कर देना, उस केस में आप रिटर्न कर देना जीरो। सो आई होप आपको इसका सॉल्यूशन समझ में आया हो। सो बेसिकली अपने को एक एरे गिवन रहेगा, ठीक है, मैं जस्ट रीआइटरेट कर रहा हूँ, हम लोग को एक एरे गिवन रहेगा, उसको हम लोग को क्या करना है, दो पार्ट्स में डिवाइड कर लेना, उसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर लेना, ओके, दो पार्ट्स में हम लोग ने डिवाइड कर लिया, और फिर हर बार किसके वजह से हम लोग चेंजेस कर रहे हैं, के की वजह से, के की वजह से चेंजेस कर रहे हैं, के को सबसे पहले यहाँ पे आई पे रख के देखो, फिर i+1 पे रख के देखो, फिर i+1 से फिर i+2 पे रख के देखो, और कहाँ तक जा सकता है, j-1 तक जा सकता है, j-1 तक जा सकता है, क्यों जा सकता है वही मैंने बता दिया, क्योंकि अगर j पे पहुंच गया तो फिर लास्ट में कुछ मल्टीप्लाई करने के लिए रहेगा नहीं, कुछ एलिमेंट रहेगा ही नहीं, ठीक है, अपना वहां पे j तक जा सकते हैं, मतलब j-1 तक जा सकता है अपना k, और फिर उस k की वजह से जो भी अपना आंसर आ रहा होगा, ये जो अपना के है उसकी वजह से जो भी पॉसिबल आंसर आ रहे होंगे, ऑल पॉसिबल केस जो फॉर्म हो रहे होंगे, उनमें से जो मिनिमम होगा वो हम रिटर्न कर दें। सिंपल सिंपल है ना। इधर का पार्ट का हमने बोला फंक्शन तू ले आ, इधर के पार्ट को भी बोले फंक्शन तू ले आ, रिकर्शन को बोल रहे हैं ना जा तू लेके आ जा आंसर, वो तेरा काम है, इधर का पार्ट का भी तू ले आ। अब जब तू इन दोनों का आंसर ले आएगा, जो टेम्परेरी आंसर तू लेकर आने वाला है, उन दोनों का जब मल्टीप्लाई करूंगा वो मैं दे दे रहा हूँ, वो मैंने कैसे दे दिया, वो एरे ऑफ आई इंटू एरे ऑफ के, एरे ऑफ i-1 था, एरे ऑफ के फिर इंटू एरे ऑफ जे, ये मैं दे दे रहा हूँ, ये वाला का काम तू कर लाया, ये वाला काम भी तू कर लाया, और ये वाला काम छोटा सा, जब तूने दोनों का आंसर दे दिया तो इसका आंसर मैं दे दे रहा हूँ, इसका आंसर मैं दे दे रहा हूँ, और फिर जो भी सारे का मिनिमम होगा वो रिटर्न कर देना। सो आई होप आपको इसका सोल्यूशन समझ में आया, ठीक है। सो नेक्स्ट वीडियो जो अभी इसका पहले फेयर सॉल्यूशन देख लेते हैं, इसका कोड देख लेते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में जो है मैं इसका मेमोइज कोड और इसका टेबुलेशन कोड भी देखेंगे, ठीक है, उससे पहले इसका कोड देख लेते हैं। इसका कोड हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग क्या कर रहे हैं बेसिकली, हम लोग को गिवन है, क्या गिवन है, अपना n गिवन है और एरे गिवन है, ठीक है। हम लोग स्टार्ट कहाँ कर रहे हैं, आई की वैल्यू हम लोग स्टार्ट कहाँ से कर रहे हैं, अपना फर्स्ट से, ठीक है, हम लोग का
ये एलिमेंट एरे था, हम लोग ने यहाँ पे अपना आई डाला था और यहाँ पे अपना जे डाला था, ठीक है। सो हम लोग 1 से स्टार्ट कर रहे हैं, 0 से स्टार्ट नहीं कर रहे हैं, ओके। यहाँ पे आई डाला और यहाँ पे अपना के डालेंगे, ठीक है। अपना आई को हम लोग 1 पे डाले और n-1 पे अपना जे रख दिया, ठीक है, ठीक है। और अपना आई और जे वेरिएट करो, अगर अपना आई और जे इक्वल हो गया तो मतलब अपना सिर्फ एक ही एलिमेंट को पॉइंट कर रहे थे, अपना एक ही एलिमेंट को पॉइंट कर रहे थे, तो उस केस में अपना रिटर्न 0 हो जाए, ठीक है। और फिर हम लोग रिजल्ट जो है अपना वो रिटर्न करने वाला है, तो उसको हम लोग ने इंट मैक्स से रिटर्न वो कहता है इनिशियलाइज करवा लिया। क्यों इंट मैक्स से इनिशियलाइज करवाया, क्योंकि हम लोग को रिटर्न मिनिमम करना, तो इसलिए हम लोग ने उसको इंट मैक्स से अपना इनिशियलाइज करवा लिया, ओके। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग ने क्या किया, के की वैल्यू आई से लेकर के j-1 तक जा रही है, के की वैल्यू आई से लेकर के मतलब यहाँ से लेकर के अपनी j-1 मतलब यहाँ तक जा रही है, यहाँ तक जा रही है, यहाँ तक आई, यहाँ तक आई, ठीक है, j-1 तक आ रही है। और हम लोग आंसर अपना रिटर्न क्या कर रहे हैं, हम लोग ने क्या किया, एरे ऑफ आई, एरे ऑफ i-1, एरे ऑफ i-1, दैट इज दिस वन। फॉर अपना आंसर क्या आने वाला है, अपना लास्ट वाला जो आंसर मैं निकाल के देने वाला वो है 40 इंटू जहाँ पे आपका के पड़ा, दैट इज 20 इंटू सबसे लास्ट वाला जे, वो क्या आपका 30, 40 इंटू 20 क्रॉस 30, वो ये आंसर मैं निकाल के दे रहा हूँ, ठीक है। और फंक्शन को क्या बोल रहा हूँ कि इतने का आंसर तू निकाल ला, इतने का आंसर तू निकाल ला, वो क्या है आपका आई से लेकर के तक, आई से लेकर के तक तू निकाल ला। और दूसरा k+1 से लेकर के जे तक भी तू निकाल ला, ये k+1 से लेकर के जे तक तू निकाल के ला, ठीक है, वो उसका काम होगा। और फिर इन सब में से जो भी मिनिमम होगा, इन सब में से जो भी मिनिमम होगा, इन सब में से जो भी मिनिमम होगा वो मैं रिटर्न कर रहा हूँ, सो दैट इज योर रिजल्ट, वो हम रिटर्न कर रहे हैं, ठीक है। ये जो है आपका कोड, ये मतलब चल जाएगा, बट मतलब पूरा का पूरा नहीं चलेगा, सो इसीलिए नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मेमोइज्ड और इसका टेबुलेशन कोड देखेंगे, ठीक है। तो मेमोइज्ड और टेबुलेशन कोड देखेंगे। सो आई होप आपको इसका सॉल्यूशन समझ में आया। सो इफ यू लाइक द वीडियो, प्लीज डू कंसिडर सब्सक्राइबिंग टू द चैनल, और हो सके तो मेरी डीपी की और ग्राफ की प्लेलिस्ट अपने दोस्तों के साथ अपने कॉलेज ग्रुप वगैरह में शेयर करो। थैंक्स, बाय बाय।